यजभावाय पुरुषोत्तम चित्राय राधावराय च नमो नमः। वृंदाय तुलसी प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे सत्यवत्रे नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद ब्रह्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील रामानंद स्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण स्वामी महाराज और समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। तदनंतर श्री महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। जैसे पहले कुछ दिन पहले मैं बताया था कि माधुर्य कादम्बरी ग्रंथ शुरू करेंगे। लघु भागवतामृत के समापन के उपरांत लघु भागवतामृत हो चुका है और भारतीय संस्कृति के अनुसार यही कायदा निभाओ वायदा, जो वायदा करते उसको निभाना पड़ता है। तो मैं वायदा किया था इसलिए निभाना ही पड़ेगा। इस माधुर्य कादम्बरी अभूतपूर्व ग्रंथ है जिसको अनप्रेसिडेंटल बुक कहते हैं। जो साधक भजन करते हैं आप कितने गहरे पानी में हैं इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे आप भजन कर रहे हैं दूसरे को कहना नहीं पड़ेगा आपका पेट भर गया, आप खुद अनुभव कर सकते हैं पेट कितना तक भरा है, आप कितना भजन करना पड़ेगा। ऐसे ही माधुर्य कादम्बरी ग्रंथ में इसके बारे में इतनी सुंदर विवेचना किया गया है, इसको सुनने पर आप समझ सकते हैं कितने गहरे पानी में आप खड़े हैं। जैसे दूध में कितना पानी मिला हुआ है इसको टेस्ट करने को लैक्टोमीटर चाहिए, आपका बॉडी टेम्परेचर जानने के लिए थर्मोमीटर चाहिए, इसके लिए बैरोमीटर चाहिए। जैसे वर्तमान कोविड-19 समय में आपको कहीं भी ट्रैवल करेंगे बाई फ्लाइट आपको थर्मल स्कैनिंग किया जाता है। जब टेकअप करेंगे उससे पहले लैंडिंग के बाद भी करते हैं आपको बॉडी टेम्परेचर जानने के लिए। ऐसे ही ये बैरोमीटर कहो, लैक्टोमीटर कहो, थर्मोमीटर कहो, थर्मल स्कैनिंग कहो, कुछ भी कहो, ये भजन के बारे में जानने के लिए। ये ग्रंथ लिखा किसने? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिनको महामहोपाध्याय रसिकुल चूड़ामणि विश्वनाथ ठाकुर कहा गया है। इस ग्रंथ को आलोचना के पहले सबसे पहले उनके बारे में कुछ जानना पड़ेगा। उनके लिए प्रणाम मंत्र कहा गया। विश्वनाथ रूपासो भक्ति भस्म प्रदर्शना भक्त चक्रवर्ती तत्वात् चक्रवर्ता खया भवत्। भक्ति पत्नी प्रदर्शक, भक्ति पत्नी प्रदर्शन करने के कारण अर्थात भक्ति पत्नी जो आगे बढ़ना चाहते उनको राह दिखाने वाले और विश्व के नाथ, इसलिए विश्वनाथ है। विश्वनाथ अर्थात वो अपने समय में समस्त विश्व में नाथ अर्थात भक्ति राज्य में राह दिखाने वाले सबसे श्रेष्ठ थे। शुद्ध भक्त चक्र भक्त मंडली में
सदा अवस्थित रहने के कारण वो चक्रवर्ती है, इसलिए उनका नाम हुआ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर साधारण नहीं है। कोई कहते हैं ये रूप गोस्वामी के द्वितीय अवतार है और ब्रज में ये कंदर्प मंजरी, ये माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ के संबंध में कहा गया है। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ जगत कैल धन्य, चक्रवर्ती मुखे वक्ता अपनी श्री कृष्ण चैतन्य। यह बहन चक्रवर्ती श्री रूपे अवतार, कठिन तत्व सरल करिते प्रचार। वही गुणनिधि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, की जानिब तुम्हार गुण मुई गुणवती। कोई वैष्णव पदकर्ता नाम कृष्णदास कह रहे हैं, माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ कैल जगत धन्य। ये जगत कोई माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ जगत को धन्य कर दिया। इस श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये चक्रवर्ती ठाकुर के मुख से ये ग्रंथ कह रहे हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत का अपूर्व ग्रंथ कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, धरी लिखाए मोर मदन मोहन। पहले मेरा वृद्धावस्था जोड़ा आतुर, आंख नहीं दिखता है, हाथ लिखता हूँ बैलेंस नहीं है और दांत हिल रहा है, ये पता नहीं ये ग्रंथ पूरा कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा। अनुभव कर रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़ करके मदन को लिखा रहे हैं। ऐसे ही क्या है, ये स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु चक्रवर्ती ठाकुर से खुद कह रहे हैं। जैसे आप राजामृत संवाद में देखते हैं, संचार के रामाधिका भक्त मेघे सभक्ति सिद्धांत चयामृतानि दो रथी एते यमुना वितीर्ण संगत्ता रत्नालयतां प्रयाति। ये समुद्र में रत्न है, कैसे रत्न मिला? सूर्य समुद्र के पानी को इधर के नाला नदी नाला तालाब सबके पानी खींचता है, फिर बरसात करते हैं। बरसात के समय यदि साथी नक्षत्र का योग हो, समुद्र में इस समय जो ऑयस्टर सेल जिसको चिन्ह कहा जाता है उसमें गिरने पर मुक्ता होता है। हाथी के सिर पर गिरने पर गजब मुक्ता, गौ को कुकुर में होने पर गोरचना, सांप के सिर पर होने पर सर्पमणि, बांस में वंशलोचन, केले में कर्पूर, ऐसे ऐसे अद्भुत चीज होता है। अगर समुद्र से पानी ना हो तो नहीं होगा। ऐसे जब साथी नक्षत्र पानी गिरता है झिनुक पर तब मुक्ता बनता है। इसलिए समुद्र का है रत्नाकर, समुद्र का ही पानी है, पहले रत्नाकर नहीं था। जब साथी नक्षत्र के संयोग से जब बारिश होती है तब मुक्ता में गिरने पर झिनुक पर गिरने पर मुक्ता, तब का नाम रत्नाकर। ऐसे ही महाप्रभु स्वयं समस्त सिद्धांत चक्रवर्ती रावण अंदर संग किया, पहले उनके भक्त हृदय में, फिर सुना। ऐसे ही चक्रवर्ती ठाकुर के मुख से स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, यह कहीं चक्रवर्ती सुपेर अवतार, कठिन तत्व सरल करिते प्रचार। कोई कोई कहते हैं कि रूप गोस्वामी के तीसरा अवतार है चक्रवर्ती ठाकुर, इसलिए आए जो कठिन तत्व इसको सरल करने के लिए आए हैं, हमें समझाने के लिए। वही गुणनिधि विश्वनाथ चक्रवर्ती, ओ गुण के सागर, हे चक्रवर्ती ठाकुर, मैं मूढ़ कुछ नहीं जानता, मैं आपके बारे में क्या कहूँ, आप मुझ पर कृपा करें। ये विश्वनाथ ठाकुर ये नदिया जिला में आविर्भूत हुए थे। वे लोग तीन भाई थे, रामभद्र, रघुनाथ एवं हरिवल्लभ। हरिवल्लभ का नाम विश्वनाथ ठाकुर, दो नाम विश्वनाथ और हरिवल्लभ। बाल्यावस्था में देवग्राम नामक एक गांव में व्याकरण पाठ पढ़ा था।
उसके बाद चलेगी मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में सैयदाबाद नामक गांव में गुरुगृह में जाकर भक्ति शास्त्र अध्ययन किया। उधर रहते हुए ही भक्ति स्वामी सिंधु बिंदु, उज्जवल नीलमणि किरण और भागवतामृतम फना ये 3 ग्रंथ लिखा था। वैष्णव लोग कहते हैं बिंदु, किरण, फना 3 वैष्णव फना। यदि आप वैष्णवता जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, आपको बिंदु अर्थात भक्ति स्वामी सिंधु बिंदु, उज्जवल नीलमणि किरण, भागवतामृत का 3 को अनुशीलन करना पड़ेगा। भक्ति सिंधु बहुत विशाल ग्रंथ है। जैसे भागवतामृत विशाल ग्रंथ, उसके तत्व को संक्षेप में गोसाई पाठ लघु भागवतामृत में प्रकाश किया। ऐसे ही भक्ति स्वामी सिंधु के जो सिद्धांत उनको संक्षेप करके जो मेन है वही मेन विषय वस्तु को चक्र ठाकुर भक्ति सिंधु बिंदु में प्रकाश किया। उज्जवल नीलमणि किरण, उज्जवल बहुत विशाल ग्रंथ, उसको जो मेन पार्ट है इसको लेकर के उज्जवल नीलमणि किरण के नाम में प्रकाश किया। बृहद भागवतामृत फना, ऐसे बृहद भागवत ग्रंथ के सिद्धांत को लेकर छोटा सा बुकलेट बनाया। बृहद भागवतामृत फना ये तो जानना पड़ेगा। गुरु जी के बहुत से इच्छा थी प्रकाश करने की। गुरु जी जगन्नाथपुर में रहते हुए प्रभुपाद के शिष्य भक्ति सिद्धांत श्री गोसाई महाराज में बहुत मिला कि गुरु जी को हिंदी में अनुवाद किया। इस बहुत रहस्य से मैं नहीं जा रहा हूँ। जब गुरु जी इसको अनुवाद करने जा रहे थे, मैं गुरु दोनों था, फिर बाद में और लोग गए। तो चल हम टोटा गोपीनाथ से आशीर्वाद लेके आते हैं। चलिए हम गए सुबह सुबह। तो गुरु जी को पूछा, गुरुदेव आप टोटा गोपीनाथ से क्या प्रार्थना किया? बता, हे गोपीनाथ जी, मैं अभी ज्यादा वृद्ध हूँ, विशेष करके हार्ट डिजीज के लिए हृदय के कारण मुझे पता नहीं मैं क्या कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, आप कृपा करें। मैं बता गुरुदेव, मैं प्रणाम किया और गोपीनाथ जी बहुत हंस रहे हैं और बताया देख ये बिंदु किरण के नाम तीनों ही धर्म समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट होगा, लेकिन ये माधुर्य कदम नहीं ग्रंथ केवल आरंभ होगा, शुरुआत होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे कुछ इमरजेंसी काम पूरा सा आएगा, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो गुरु ऐसे बोला तो गोपीनाथ जी हंस रहे हैं। तो ठीक है, तेरे को ठीक है, तो तू इस टीका का नामकरण कर। तो मैंने क्या टीका का नाम बिंदु विकासिनी वृत्ति, जो भक्ति स्वामी सिंधु बिंदु, उसका जो टीका लिखा बिंदु विकासिनी वृत्ति। तो तात्पर्य क्या है? हम जो वृत्ति के माध्यम से, जो टीका के माध्यम से बिंदु के ये राष्ट्र को विकास करते हैं, इसके नाम बिंदु विकासिनी वृत्ति। उज्जवल किरण, उज्जवल किरण और किरण किंजल का वृत्ति। किरण अर्थात उज्जवल किरण, किंजल तथा केसर, उसको प्रकाश करने वाले उसके अर्थात केसर कहाँ कमल के अंदर होता है। उज्जवल कौन है? कृष्ण। और कमल के समान और भक्त लोग भंवर के समान, तो केसर में मौजूद रहता है। और भागवत पुराण का क्या टीका का नाम मुझे याद नहीं है, बताया था गुरु जी को, तो ठीक है, इसलिए मैं ही सिलेक्ट किया था। श्री नरोत्तम ठाकुर के शिष्य परंपरा में चतुर्थ अधस्थन है ये चक्रवर्ती ठाकुर। राजपंचाधारी टीका के प्रारंभ में चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, श्री राम कृष्ण गंगा चरणन नत्वा गुरु रूपेणः श्री नरोत्तम नाथ श्री गौरांग प्रभु नौमी। अपनी गुरु परंपरा के वर्णन कर रहे हैं। क्या है? उनके गुरुदेव राधा रमन, और राम अर्थात राधा रमन गुरु जी का नाम,
कृष्ण शब्द से उनके श्री राधा रमन के गुरुदेव अर्थात चक्र ठाकुर के परम गुरुदेव श्री कृष्ण चरण, फिर उसके बाद गंगा चरण कहने पर चक्र ठाकुर के परात्पर गुरुदेव, फिर गंगा चरण से परात्पर गंगा नारायण, फिर नरोत्तम ठाकुर के परात्पर गुरुदेव परम परात्पर गुरुदेव नरोत्तम ठाकुर, और नाथ शब्द से श्री नरोत्तम ठाकुर के गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी को समझना पड़ेगा, टीका के दिया। So now I am making it in English. So this Bhakti Swami, Madhurya Kadami Ganta is unprecedented book. Any sadhaka, practice, spiritual practitioner doing bhajan, how deep water is he? To understand, he have to know this book. Gurudev had cherished desire to publish this book. So Gurudev in late 80s or early, maybe either almost late 80s or early 90s. So Gurudev has desired to publish this book because Jagannath Puri's climate is favorable for Gurudev health. So Gurudev taking me went to Jagannath Puri. Later another devotee affiliates went there to help Gurudev to take dictation. So Gurudev told me, let's go to Tota Gopinath to take his blessing. Well, okay, very good. So the Gurudev and myself went there to take blessing from Tota Gopinath. Then after when we are coming, then I told Gurudev, what you told to Gopinath, what you prayed to him? Gurudev told, I told, oh Gopinath, I am in advanced age, especially my body not functioning properly due to heart disease. I don't know what could I do. I am able to do any book here or not, I have no faith on me. Then Gurudev, I told you, what shall I tell? Gopinath, shall I tell? Yes, of course. I told, when I did pranam, Gopinath smiling and looking towards me again and again. And I told, oh Gopinath, please infuse your energy in Gurudev, then he can complete all these books. These are 4 books, Bindu Kiran Kana and Madhurya Kadamini. Then Gopinath smiling and told, these 3 books will be very easily here. The 4th book, Madhurya Kadamini, not possible here. One emergency call will come from Mathura, then your Gurudev has to return to Mathura. So 3 will be complete. Then Gurudev, very good. Then Gurudev ordered me, he had to select the name of commentary, so I did. And I explained, what does it mean? Then I explained. If you want to progress in Krishna Bhajan, then you must have to know this book. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, being in Gurukul, when he student, then he wrote Bindu Kiran Kana. Bindu means Bhakti Swami Sindhu Bindu. Bhakti Sindhu by Rupa said, vast book. It's not so easy to be long to understand. So Chakravarti Thakur, being touchless, merciful, he make it very short what is meant for topics, pick up that and explain very simple way. Then Kiran, Ujjal Nilmani Kiran, also by Rupa Goswami Par, Ujjal Nilmani. And Chakravarti Thakur made Ujjal Nilmani Kiran. Then Priyad Bhagavatamrita, a very vast book, and not only vast, it's the first Goswami book in our Sampradaya. So Rupa Goswami Par later on, he made a very small book named Logha Bhagavatamrita, taking Siddhanta of Priyad Bhagavatamrita. Much more later, Srila Chakravarti Thakur made name Priyad Bhagavatamrita Kana. Some are telling that Chakravarti Thakur is the incarnation of Rupa Goswami Par. To make the Siddhanta very easy, he appeared in this world. And his pranam is mentioned, Vishwanath Chakravarti, what I told in
हिंदी विश्वस्वनाथ रूपासो भक्ति भक्त प्रदर्शना भक्त चक्रवर्ती तत्व चक्रवर्ती खया भगवत is giving the way of bhakti to him, and he is the master of the whole world. So Krishna is the master of the whole world. So why they are telling he is the master of the whole world? Because at the time of Chakravarti Thakur, no one is parallel to Chakravarti Thakur in bhakti. So here Vishwanath means not Krishna, the topmost acharya in word about bhakti, so called Vishwanath. And is always amongst devotee and topmost devotee, so called Chakravarti. Just like if you want to know about your body temperature in a thermometer, if someone wants to know how much water mixed with milk and lactometer, so in this age, COVID-19, now if you fly one place to another place, before takeoff, they do your thermal scanning. After learning thermal scanning, by that they know body temperature. Same way, how deep water, what is the stage of bhajan, you can understand by this book. Like a barometer or lactometer, thermometer, what you can say. Just like if you are eating, I have not to tell that your stomach is fulfilling, you realize that yourself. Same way, when you read this book, then understand what is your stage in bhajan, sadha, nishtha, samsanga, bhajan, kiranta, etc. etc. First, I have to know about Chakravarti Thakur. He born in Nadia district, West Bengal. There are three brothers. First Rambhadra, second Raghunath, third Vishwanath Thakur. His other name was Hari Vallabh. So first he did Vyakaran in village named Devgram. After that he went to Saidabad of Murshidabad. Being in Gurukul, he wrote this book Bindu Kiran Kana. Narottam Thakur, in the Shishya Parampara, the fourth one, in the commentary of Ras Panchadhyayi, Sri Narottam Thakur composed, Chakravarti Thakur composed one slok, Sri Rama Krishna Ganga Charanan, Natva Guru Premadaha, Sri Narottama Nath Sri Gauranga Prabhu Navami, means here Ram means the Guru of Chakravarti Thakur Radharaman. After that Param Guru, here means Krishna means Param Gurudev of Chakravarti Thakur Krishna Charan. After that Ganga Charan means Paratma Gurudev is Ganga Narayan is Ganga Charan. After that he wrote Narottam and Paratma Guru Narottam Thakur. After that Nath means Guru of Narottam Loknath Goswami. By this one, want to say this. जब चक्रवर्ती ठाकुर वृद्ध हो गए जगत में जो आते हैं वो क्या करते हैं, ये बाल गौगंड किशोर वृद्ध ये सब अवस्था दिखता है साधन में, साधारण मनुष्य में जैसे साधक में भी। और जो उत्तम भागवत इनको तीन अवस्था है, अंतर्दशा, अर्धबाह्य दशा, बाह्य दशा। अंतर्दशाएं करे राधा कृष्ण दर्शन और जब अर्धबाह्य दशाएं करे प्रहलाद वर्णन, बाह्य दशाएं करे हरिनाम संकीर्तन। क्या करते हैं, अंतर्दशा में राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं, अर्धबाह्य दशा में प्रहलाद वर्णन करते हैं और बाह्य दशा में हरिनाम संकीर्तन करते हैं। हमारे गौड़ीय गुरुवर्ग ये अंतर्दशा में राधा कृष्ण दर्शन करते हैं
और अर्धवादी से प्रलाप वर्णन ऐसे कुछ बोलते हैं जैसे एक से दूसरे लिंक नहीं है। बाह्य दशा में आकर के प्रचार करना, परिणाम दीक्षा देना, ये सब करते हैं। इसको क्लियर करने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। जब गुरुदेव अपने अस्वस्थ लीला कर रहे थे, हम दिल्ली में थे, तो सुबह के समय गुरुदेव कह रहे उबर मसाला। मैं पूछा, दिव्या पूछा, हमारे साथ रहता था ब्रह्मचारी, गुरुदेव क्या कर रहे हो? उबर मसाला। मैं आया लेकिन मिला नहीं। उस समय गुरुदेव अंतरदशा में थे और किसी कारण अंतरदशा टूटने के कारण अर्धवादी दशा में आए। उस समय क्या है, राधा ठाकुरानी ज्योतिला के घर से जाकर नंद भवन में रसोई बना रही है। साथ में सखिया मंजरियां हैं, ये करो कर सबको आदेश दे रही है। नमन मंजरी उबर मसाला ले आ। गुरुदेव अपने ब्रज शरीर में नमन मंजरी ऐसे राधिका देवी को मदद कर रही थी, अंतर टूट गई, बोला इधर आया मिला नहीं। उससे पता चलता है ब्रज में, अप्रकट ब्रज में कोई मसाला जिनका नाम उबर मसाला, इधर तो गरम मसाला, धनिया, जीरा, पोड़ी मसाला, ये मसाला, गरम इलायची, दालचीनी, लवंग, उधर उबर मसाला। महाप्रभु अर्धवादी सब हमें की चैतन्य हो। फिर बाद हरिनाम संकीर्तन जैसे महाप्रभु करके दिखाया, ऐसे गुरुवर्ग भी। तो चक्रवर्ती ठाकुर जब वृद्ध हो गए थे बहुत, और क्या है, क्षेत्र संन्यास लिया था, वृंदावन से बाहर में रात कहीं नहीं बिताऊंगा। कभी अंतरदशा में, कभी अर्धवाद्य दशा में समय बिताते थे। उस समय जयपुर में गौड़ीय वैष्णव और सक्रियवादी वैष्णव में विचार छिड़ गया। उस समय जयपुर के राजा थे द्वितीय जय सिंह। विरुद्ध पक्ष वाले कह रहे हैं राधा जी गोविंद देव के विवाहित स्त्री नहीं है, इसलिए उनके साथ गोविंद देव के साथ राधा जी रह नहीं सकते। भागवत में या विष्णु पुराण में श्री राधिका का नाम कहीं भी उल्लेख नहीं है, इसलिए वैदिक रीति के अनुसार राधा जी उनके विवाहित पत्नी से साथ रह नहीं सकते। अब क्या किया जाए? और लोग बता रहे कलियुग में 4 संप्रदाय, श्री ब्रह्म रुद्र सनक, जिसके प्रधान आचार्य श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री निवादित्य। गौड़ीय वैष्णव स्टार संप्रदाय से बाहर है, इसलिए शुद्ध सांप्रदायिक वैष्णव नहीं, ऐसे लोग विवाद छेड़ दिया। अब करें क्या? और बताया विशेष करके गौड़ीय संप्रदाय के ब्रह्मसूत्र पर कोई टीका नहीं है, कोई भाष्य नहीं, इसलिए उनको संप्रदाय नहीं माना जाएगा। और राजा करे क्या? उस समय महाराज द्वितीय जय सिंह वृंदावन में भेजा। उस समय सर्वश्रेष्ठ वैष्णव थे चक्रवर्ती ठाकुर, इसलिए उनको जयपुर में विचार के लिए बुलाया गया। तो देखो मैं तो इस समय बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, लगभग 100 साल तक जगत में थे। विशेष करके मैं क्षेत्र संन्यास ले चुका हूँ और इसे वृंदावन से बाहर रात नहीं बिताऊंगा। जयपुर जाना आना एक दिन में मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए क्या किया? अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु और एक कृष्णदेव दोनों को भेजा विचार के लिए। वो लोग बता रहे हैं, ये बताया बलदेव विद्याभूषण प्रभु ये मध्य श्रेष्ठ वैष्णव, जब वो लोग बता रहे हैं ये वेदांत भाष्य नहीं है, तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु ये गरुड़ पुराण से श्लोक उद्धृत किया, जिसको सनातन गोस्वामी बड़ी भक्ति विलास में उद्धृत किया। अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपमसो वेदार्थ परिगृहीत। अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम, भागवत क्या है? ये अर्थो अयम ब्रह्म सूत्र की अर्थ है, गायत्री के भाष्य है।
जहाँ तक महाभारत तात्पर्य निर्णय है, ये सब बताया, बोले हम ये नहीं मानते, तुम लोगों को भाष्य दिखाना ही पड़ेगा। तब वो लोग चक्रधारी बोले जी हमने बताया कि हाँ ये मध्य संप्रदाय में एक अनुभाष्य बृहद भाष्य है, वो इसका मानते नहीं, तुम मध्य संप्रदाय नहीं हो, इसका ये भाषा तुम्हारे भाषा मानेंगे नहीं। फिर बताया कि जैसे रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, उनके आराध्य है लक्ष्मी नारायण, बाद में उस दो भाग में विभक्त हुआ, एक है रामानुज, रामानुज से रामानंदी रामायण, एक लक्ष्मी नारायण के उपासक है, दूसरे सीताराम के उपासक है। जैसे श्री ब्रह्म रुद्र, उनके आराध्य देव थे नृसिंहदेव, उनका भी दो हुआ, एक हुआ पुष्टि मार्ग, एक मर्यादा मार्ग। ऐसे ही मध्य संप्रदाय में दो हुआ, एक तत्ववादी, एक गौड़ीय, ये सब देखा। तब भी जो ज्ञान मुन्नुता, जिसका लाठी इसका भैंस, दो है, और बड़े बड़े लंबे चौड़े बड़े बड़े पाली नजर भी मान नहीं रहे हैं। तब क्या किया, ये बलदेव विद्यासन प्रभु क्या किया, गोविंद देव के पास आए, फिर उदाहरण दिया कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसके राधा कृष्ण विवाह का वर्णन है, और सब विवाह कौन कराते हैं, ब्राह्मण कराते हैं। ब्रह्मा से बढ़ करके ब्राह्मण कौन होगा, इससे बढ़ते ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मा जी स्वयं विवाह करवाया। तब भी लोग दबे तो सही, बोले पता है नहीं तुम्हारा वेदांत सूत्र में भाष्य में हम नहीं मानते संप्रदाय। ये क्या किया, एक ही रात में लिख दिया, चक्रधारी के कारण हुआ। जैसे इनका नाम हुआ गोविंद भाष्य, जैसे मठ में कुछ काम हो रहा है, तो श्री नारायण को समय करवाया, काम करे हम, लेकिन काम हो रहा नहीं है, किसका होगा, गुरु जी का, क्यों, उनका अनुवाद करने कर रहे हैं। ऐसे ही बलदेव विद्यासन प्रभु अपने गुरु और उनकी कृपा, चक्रधारी कृपा से ये किया, इसलिए उनके मूल प्रेरणा स्रोत चक्रधारी ठाकुर है। ये सब जो करते हैं क्या है, हमने गुरु जी करा रहे हैं। ये अर्चन में हम कुछ नहीं जानते, गुरुदेव भगवान के निजजन है, वो भगवान की सेवा करें, उनको थोड़ा मदद करें, ये भावना होना चाहिए। अर्चन में भोग लगे सब में। So once in Jaipur, there is some controversy took place. So there Vaishnavas are telling Pradayas, tell to the king, "Oh king, Radhika is not married wife of Krishna, so she not allowed to stay along with Govinda Dev. Moreover, there is no Radhika's name in Veda and other place, and he have no commentary on Vedanta Sutra." So on this, the king sent his messenger to Vrindavan. At that time, the Chakrathakur was prominent Vaishnava. Chakrathakur was at that time too old. He was about 100 years in this world. He told, "I have taken Kshetra sannyas," means when someone take vow that from today to rest of my life I will keep this dham, especially spend overnight on the outer side of this dham. What to do? Then Chandra sent his two disciples, Baladev Vidyasan Prabhu and Krishna Dev. When discussion going on, then they told, "We have no Vedanta Bhasya." He told, from Garuda Puran, quoting from Garuda Puran, "Arthayam Brahma Sutranam Bharatartha Vinirnaya Jati Bhasya Rupa Vaso Vedartha Paridimita." He quoted this slogan, explained, still they are not ready to listen. That Vidyasan Prabhu told that marriage took place between bride and bridegroom through Brahmin. Topmost Brahman in this planet is four-headed Brahmaji. He uttered the description everything in Brahma Vaivarta Puran. They little down, but although everything, but we don't accept it as a Sampradayik Vaishnava. Why not? Because we have the commentary of Vedanta Sutra.
Because yes, we have two commentary, Anubhasya and real Bhasya. But that is a Madhya Sampradaya, you are not Madhya Sampradaya. Then he told, what he told? He told, no. Just like Sri Sampradaya, their personal deity was Lakshmi Narayan. Later on split two. One is Ramanandi, another Ramayet. One is serving Lakshmi Narayan, another Sitaram. Rudra Sampradaya, their possibility is Nrsimhadev. Later on they split two. Pushti Marga and Manjada Marga. Same way, Gaudiya Sampradaya, Brahma Sampradaya split into two. One Tattvavadi, another Gaudiya. Still they are not accepting. Then, by the influence of Vishwanath Thakur Vice Consul's mercy, Srila Baladev Vidyaswara Prabhu wrote commentary. Govinda Dev himself dictated and is writing overnight, they made it. So name Govinda Bhasra is done by Baladev Thakur, but with influence and mercy of Thakur Thakur. That's why he can doing anything. Time of Guru they've done, oh, Srila Narayan did this, Godhari Gaudiya one. Srila Narayan did Navadvita Sabji Gauri. He carry any brick, any cement, and no. Under his guidance, his name will be there. Same way, Baladev Vidyaswara Prabhu went under guidance of Thakur Thakur, so his cause must happen. Of Thakur Thakur, अपने स्वरचित मंत्र दीपिका में एक विशेष घटना का जिक्र किया। ये चैतन्य चरितामृत बांग्ला ग्रंथ है और बलदेव विद्यासागर प्रभु उसका संस्कृत में टीका किया। साधारण रूप में संस्कृत ग्रंथ का संस्कृत टीका होता है, संस्कृत ग्रंथ की बांग्ला में दूसरी भाषा में होती है, लेकिन ये क्या किया, चैतन्य चरितामृत बांग्ला ग्रंथ है, उसको संस्कृत में टीका किया। इसमें लिखा कामगात्री मंत्र रूप और कृष्ण स्वरूप सार्ध 24 अक्षर तार है, से अक्षर चंद्र है कृष्ण को उदय जगत कैल काममय। हमें दीक्षा के समय पुरुष के 9 मंत्र और महिला को 8 मंत्र दिया जाता है। उसमें मंत्र नाम काम गायत्री। इस काम गायत्री कविया जो से लिख रहे हैं, इसमें 24.5 अक्षर हैं। जैसे कृष्ण मंत्र गोपाल मंत्र में 18 अक्षर है, ऐसे इसमें 24.5 अक्षर है। कैसे संभव है? या तो 25 हो या 24 हो, 24.5 कैसे हो रहा है? ये संभव ही नहीं है। जितने व्याकरण ये सब बहुत विपरीत अक्षर है। दुनिया में पास से बहुत बड़ा काम किया। बहुत कोशिश कर जितने व्याकरण सब मिला नहीं। आप बता रहे हैं जैसे छोटे बच्चे का क्या है, माँ बाप से कुछ आग्रह करते हैं, नहीं मिलता रोना शुरू करते हैं, पाला नाम रोदनम बोलम। ऐसे क्या है, ये भक्त का ठाकुर जी हाथ पकड़ते नहीं करेंगे, ये करूंगा तो ठीक है, अब मैं जीवन नहीं रखूंगा। अगर ये मंत्र के अर्थ ही नहीं समझ सका तो आराधना देव का दर्शन नहीं, इसलिए मैं राधाकुंड में आत्महत्या करूंगा। अब भगवान को सिंहासन नहीं ले लगा। साधारण तो ये नहीं है। जहां जहां जो भी है सब में 50 अक्षरों का वर्णन है। जीव सभी नाम व्याकरण और सब में कोई भी आधा अक्षर का वर्णन नहीं है। करो क्या? कृष्ण के अंग में 24.5 चंद्र है और कृष्ण के अंग में 8 कमल है। 8 कमल क्या है? 2 पद कमल, 2 हस्त कमल, 2 नयन कमल, 2 6, 1 मुख कमल, 1 नाभि कमल। समस्त कमलों में श्रेष्ठ है मुख कमल। ऐसे कृष्ण के जो 24.5 चंद्र है उनमें भी सर्वश्रेष्ठ है। बता रहे हैं कृष्ण मुख द्विजराज राज सर्वश्रेष्ठ कृष्ण के मुख चंद्र। ये मुख कमल भी है, चंद्र भी है।
So once, Chakravarti Thakur, he was making commentary of Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita is Bengali book, but he made commentary in Sanskrit language. Generally, a Sanskrit book commentary with Sanskrit or Sanskrit to other language, but for Bengali book, Sanskrit is the first time commentary of anyone in this world. So while he was doing, while we are initiated by bona fide Guru, Gurudev initiating us by for male 9 mantras, for female 8 mantras. One mantra called Ram Gayatri. So Prabhupada Goswami writing that Ram Gayatri has 24.5 syllables. How is it possible? He searched all the dictionary, all grammars. Nowhere he can found the half syllable. Vyakaran means grammar, Puran, Tantra, Natya, Alankar everywhere. Only found 25 syllables. Even Jivaswami part, in Bhajan Vyakaran, 25 syllables. Okay, if I could not understand, then how I can get the darshan of Aradhadev, the physicality of mantra? Better I can commit suicide in the Bhagavad. Krishna entire his body, there are what? 8 lotus. What? 2 lotus feet is 2 lotus feet, 2 lotus, 2 hands, 2 to 4, 2 eyes, 6, 1 is face and one is navel. Same entire his body, 24.5 moon. So out of 24.5 moon, the most prominent is mouth, face. Face one way is lotus face and other way moon, both. Just like if a young boy, he could not do anything, the parents are listening him, then oh, he will try to eat. Same way Chakravarti Thakur want to commit suicide. If I not understood that how I can realize the physicality of mantra, so I will not maintain my life, I will commit suicide. ये सोच करके गए कहाँ? राधाकुंड में मरने के लिए. आधी रात बीत चुका था, उनको समझाए. चंद्रगढ़ भाई दर्शन दिया. हे हरिवल्लभ, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है. So when he decided to commit suicide, then he went to Radhakund. Midnight passed, and he fell asleep. Radha, oh Harivallah Chakravarti, you have no need to commit suicide. What happened after that? Tomorrow. क्या हुआ फिर कब? हरे कृष्ण. वंशा कल्पतरु भस्य कृपा सिंधु